एनडीए के वोट बैंक को देख लीजिए, पाबंद है, होता है ना, मतलब फटे हुए कपड़े पर जो पाबंद लगाया जाता है वही पाबंद के बल पर एनडीए की सरकार यहाँ चल रही है। 2%, 4%, 5%, ठीक है ना जी, 2%, 5%, चिराग पासवान तो 1.5%, जीतन राम मांझी, ठीक है, तो कुशवाहा, उपेंद्र कुशवाहा कुछ परसेंट, तो ऐसे ऐसे छोटे छोटे चंक को जोड़कर एनडीए बड़ा बना है। लेकिन आरजेडी के पास तो एक मुश्त 18% मुसलमान है, 14% यादव है, तो अभी भी पार्टी की ताकत तो बड़ी है ही, लेकिन उनको और बाकी लोगों को भी जोड़ना पड़ेगा, अति पिछड़ा को जोड़ना पड़ेगा, दलित को जोड़ना पड़ेगा, स्वर्ण समाज को जोड़ना पड़ेगा। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। तेजस्वी यादव बने आरजेडी के नए कार्यकारी अध्यक्ष। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव, मैं हूं सृष्टि राज। आज पटना के मौर्या होटल में आरजेडी के कार्यकारिणी की बैठक थी और इस बैठक में तेजस्वी यादव को कार्यकारी अध्यक्ष चुन लिया गया। और इस बैठक के बाद अब मीडिया से मुखातिब होते हुए नेता मंत्री, आरजेडी के सभी तमाम बड़े नेता मंत्री सब मीडिया से मिले और उस दौरान उन्होंने कई बयानबाजी भी की। और सिर्फ बयानबाजी अभी माइकों पर और मीडिया के सामने ही नहीं बल्कि सोशल मीडिया पर भी तेज हो गई है। रोहिणी आचार्य ने भी ट्वीट करा है और काफी तीखे शब्दों के साथ उन्होंने अपने ट्वीट में बहुत कुछ लिखा। अब क्या कुछ लिखा और क्या हुआ आज बैठक के बाद, इसके ऊपर विस्तार में जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं चीफ एडिटर श्रीकांत प्रत्युष सर। सर, क्या क्या हुआ आज? देखिए, आज का दिन बहुत अहम है आरजेडी के लिए, क्योंकि राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक थी मौर्या होटल में और इस बैठक में कई प्रदेशों के नेता शामिल हुए। पार्टी के तमाम सीनियर नेता मौजूद थे, राबड़ी देवी, लालू यादव, मीसा भारती, सब लोग मौजूद थे। और इसमें राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष चुन लिया गया तेजस्वी को। तो ये बहुत बड़ा बदलाव है, क्योंकि अब तेजस्वी यादव पहले कार्यकारी अध्यक्ष तो थे नहीं, कोई फैसले पार्टी के जरूर ले रहे थे, लेकिन उसका आधिकारिक ऐलान तो लालू यादव ही कर सकते थे। लेकिन अब वो कार्यकारी अध्यक्ष हो गए हैं, तो अब सारे फैसले तो लेंगे ही और आधिकारिक उन फैसलों का ऐलान भी करेंगे, तो बहुत परिवर्तन आएगा। सर, तो रोहिणी आचार्य ने भी काफी तीखे स्वर में ट्वीट करा है और बहुत कुछ कहा है। हाँ, रोहिणी आचार्य ने तो बैठक के पहले ही ट्वीट कर दिया और बम फोड़ दिया एक तरह से। उन्होंने तेजस्वी यादव, संजय यादव, रमीज, तमाम लोगों पर सवाल उठाए हैं और उनको एक तरह से विपक्ष का जासूस करार दे दिया है। और उनका कहना है कि विपक्ष ने साजिश के तहत इन नेताओं को भेज दिया है आरजेडी में, ताकि आरजेडी का जो गौरवशाली इतिहास है, अतीत है, उसको मिटाया जा सके। तो लिखा है, देखिए दूसरा ट्वीट भी आ गया है, सियासत के शिखर पर पुरुष की गौरवशाली पारी का एक तरह से पटाक्षेप। मतलब लालू यादव का अब बिल्कुल, लालू यादव जी की जगह कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी बन गए, तो देखिए कितना तीखा उन्होंने ट्वीट किया है कि सियासत के शिखर पुरुष की गौरवशाली पारी का एक तरह से पटाक्षेप लालू जी का। ठाकुर सुहाती करने वालों और गिरोह हुए घुसपैठ को उनके हाथों की कठपुतली बने शाहजादा की ताजपोशी मुबारक। बाप जी, अपने भाई को शाहजादा कहा है, वो भी कठपुतली। और कठपुतली वो कह रहे हैं कि जो ठाकुर साथी करने वाले गिरोह हैं, घुसपैठ करने वाले गिरोह हैं, उनके कठपुतली बने तेजस्वी यादव को मुबारक। तो मतलब तेजस्वी यादव कार्यकारी अध्यक्ष तो बन गए, अब तो लालू यादव का सारा अधिकार उन्होंने ले ही लिया है। हालांकि पहले भी इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन कुछ पावर तो था ना भाई, राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू यादव, लेकिन अब तो खुद बन गए कार्यकारी अध्यक्ष, हर फैसले लेंगे, उसका औपचारिक ऐलान भी करेंगे। तो ये सबको अच्छा लग रहा है, पार्टी के लोग पूरा बढ़ चढ़ कर बयान दे रहे हैं। आपने देखा कि संजय यादव ने बयान दिया कि तेजस्वी यादव के हाथ में पार्टी की कमान आई है, युवा हैं और पार्टी में काफ़ी आमूलचूल परिवर्तन होगा। लेकिन ये क्या कह रही हैं रोहिणी? वो तो कह रही है कि ये घुसपैठिए हैं और पार्टी का तहस नहस करने के लिए पार्टी में घुसे थे और इनके हाथों की कठपुतली बन गए हैं शाहजादा, मतलब अपना भाई तेजस्वी यादव, और उनको ताजपोशी मुबारक। अब सोचिए, तो ये बहुत ही हिला देने वाली ट्वीट है और मुझे लगता है कि सब कुछ ठीक नहीं है आरजेडी में। अब तेजस्वी यादव भी आर पार के मूड में है,
क्योंकि देख रहे हैं कि घर में परिवार में बगावत है, फिर भी उन्होंने कमान अपने हाथ में ले ली है। और कमान हाथ में ले ली है तो ये मंजूर नहीं है बहन रोहिणी को। मीसा भारती को अब बैलेंस करने के लिए मीसा भारती को साथ लेकर चल रहे थे तेजस्वी यादव। मीसा भारती भी बयान देती नजर आई कि नए नेतृत्व को अब मौका मिला है, अब नए तरीके से पार्टी चलेगी, अब नया ऊर्जा के साथ पार्टी। पहले भी तो तेजस्वी ही पार्टी चला रहे थे, लालू जी तो नाम के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे और अभी भी हैं, लेकिन पार्टी के सारे फैसले तो तेजस्वी यादव ले रहे थे। क्या हाल हुआ? रोहिणी यही तो कह रही है कि पार्टी के सारे फैसले तेजस्वी यादव ने लिए, सारे उम्मीदवार तेजस्वी यादव ने तय किए, लेकिन हश्र क्या हुआ? पार्टी 75 से 25 पर आ गई और अब कह रही है मीसा भारती कि भाई नहीं, युवा के हाथ में नेतृत्व आया है। पहले से नेतृत्व है युवा के हाथ में, हाँ, ये आधिकारिक रूप से आ गया। तो तेजस्वी यादव बैलेंस कर रहे हैं, चेक बैलेंस कर रहे हैं, मतलब रोहिणी आचार्य आर पार के मूड में है और एक एक जो काम हो रहा है उस पर नजर रखी हुई है और कह रही है कि लालू के जो लोग हैं, लालू को पसंद करने वाले जो लोग हैं, लालू यादव के पार्टी को आगे बढ़ाने में जिन्होंने कंधा लगाया है, वो चुप नहीं बैठेंगे, ये भी वो कह रही है, चेतावनी दे रही है। तो मुझे लगता है कि तेजस्वी यादव ने पार्टी की कमान तो ले ली है, लेकिन चुनौती कम नहीं हुई है। और लालू जी जब तक हैं तब तक शायद परिवार बचा रहे, पार्टी बची रहे, लेकिन पार्टी का टूटना तो तय है। और देखिए है क्या कि रोहिणी आचार्य बहुत मजबूत नेत्री हैं। देखिए उनकी भाषा को देख लीजिए ना भाई, कितनी गहराई है, कितना तलखी है उसमें। तो मुझे लगता है कि अब तेजस्वी यादव के लिए अगली चुनौती रोहिणी ही बनने वाली है और पार्टी कई धड़ों में बट सकती है। तेजस्वी यादव के लिए चुनौती तो बड़े भाई पहले से बने हुए हैं तेज प्रताप, अब रोहिणी आचार्य खुलकर आर पार के मूड में है। और पार्टी ऐसे भी तो दो धड़ों में बटी हुई है, एक जो तेजस्वी को समर्थन करते हैं, एक जो पुराने गुट है जो कि लालू यादव के साथी थे पर अब नाराजगी है। बिल्कुल, अब लालू यादव जी की चल नहीं रही है ना। पिछले चुनाव में भी तेजस्वी यादव ने ही सारे फैसले किए और रोहिणी का तो यही आरोप है कि तेजस्वी यादव हाथों की कठपुतली बन गए हैं संजय यादव के। संजय यादव ने पार्टी को हाईजैक कर लिया है और भाई वीरेंद्र जो पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने भी तो इशारे में बड़ा हमला कर दिया। उन्हें कहा कि 3-3 जिलों की कमान एक आदमी को दे दिया गया और सबने टिकट भेज दिया। तो अब परिवार से तो बगावत की बू आ ही रही है, बगावत हो ही रही है, अब पार्टी के अंदर से भी आवाज़ उठने लगी है। और तेजस्वी ने पार्टी की कमान अपने हाथ में लेकर संजय यादव को साथ लेकर ये तो संकेत दे दिया है कि वो पीछे हटने वाले नहीं है। और रोहिणी ने भी ये संकेत दे दिया है कि वो भी पीछे हटने वाली नहीं है। तो संजय यादव और रमीज को लेकर आरजेडी में अब आर पार की लड़ाई होगी, देख लीजिएगा। तो सुना आपने हमारे इस डिबेट को। तो आज की कार्यकारिणी की बैठक खत्म हो गई है और तेजस्वी यादव कार्यकारी अध्यक्ष बन गए। उसके बाद अब जो है वो हमला लगातार जारी है, बयानबाजी तेज है, सोशल मीडिया हो या फिर और शुभकामनाएं भी काफी मिल रही है तेजस्वी यादव को। अब देखना होगा कि संगठन में वे क्या बदलाव करते हैं और आगे क्या होने वाली है, आरजेडी का भविष्य क्या होगा। संगठन में बहुत बड़ा बदलाव कर सकते हैं। संगठन में देखिए तेजस्वी यादव नाराज हैं उन लोगों से जिन्होंने पार्टी को नुकसान पहुंचाया चुनाव में, और ऐसे 1.5 दर्जन से ज़्यादा सीनियर नेता हैं तो जिन्होंने पार्टी के खिलाफ काम किया है चुनाव में, तो उनके खिलाफ तो कार्रवाई तय है। तेजस्वी यादव और संजय यादव की जोड़ी जो है बहुत एग्रेसिव है, मतलब टिट फॉर टैट वाली जोड़ी है और जैसे को तैसा वाली जोड़ी है। तो ये जवाब तो देगी उन लोगों को जिन्होंने पार्टी के साथ धोखाधड़ी की है, पार्टी को डीज किया है, पार्टी को हराने में अहम भूमिका निभाई है। तो मानकर चलिए कि कई विधायक, 2 दर्जन, अब तो विधायक तो बचे ही केवल 25, नहीं तो पहले से ही कहा जा रहा था कि 2 दर्जन विधायकों पर तलवार लटकी हुई है। तो मुझे लगता है कि बहुत लोगों के खिलाफ अब एक्शन होगा, पूर्व विधायक के खिलाफ, नेताओं के खिलाफ। और भाई वीरेंद्र का जो बयान आया है, तेजस्वी और संजय यादव शायद ही इसको बर्दाश्त करेंगे, क्योंकि भाई वीरेंद्र के निशाने पर भी संजय यादव हैं, भले नाम नहीं ले रहे हैं, अब नाम तो रोहिणी भी नहीं ले रही है अभी, लेकिन इशारा तो संजय यादव पर ही है, रमीज और संजय यादव। तो मुझे लगता है कि अब पार्टी के अंदर भी बवाल हो सकता है। तेजस्वी यादव के सामने चुनौती होगी कि कैसे नए सिरे से पार्टी को खड़ा करते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है, देखिए आरजेडी के पास एक सॉलिड वोट बैंक तो है, हाँ, अब वोट बैंक में सिंधमारी भी हुई है,
सुरेंद्र यादव जो सांसद हैं आरजेडी के, वो यादवों को गाली देते नजर आए कि ये सब भाजपा ही हो गए हैं, भाजपा को वोट दे रहे हैं। तो यादव बीजेपी को वोट देने लगे, ये तो सच है। और बीजेपी नित्यानंद राय को आगे बढ़ा भी रही है। तो यादव का इतिहास यही रहा है कि यादव उसी को सर पर बिठाते हैं जो उनके लिए काम करे, उनके लिए सत्ता के शीर्ष पर बैठे। तो कभी रामलखन बाबू शेरे बिहार कहे जाते थे, यादव के एकमात्र नेता थे। लेकिन जब वो पावर से अलग हुए, पावर से बाहर हुए, तो उनको एक झटके में छोड़ दिया यादव ने और लालू जी को अपना लिया। लालू जी के बाद तेजस्वी आए, यादव ने उनको अपना लिया। बहुत उम्मीद थी उनसे कि तेजस्वी लालू यादव का करिश्मा बरकरार रखेंगे, लेकिन वो तो बढ़ा नहीं पाए पार्टी को। 2 बार जीते जरूर विधानसभा के चुनाव में, लेकिन वो जीत उनकी तो थी नहीं। एक बार तो नीतीश कुमार के चलते जीते, हाँ, एक बार नीतीश कुमार के चलते जीते, दूसरी बार चिराग पासवान के कारण ज़्यादा सीटें मिली। और अकेले जब लड़े, मतलब जब चिराग पासवान एनडीए के साथ थे, जब नीतीश कुमार एनडीए के साथ थे, तो लड़े तो कहाँ आ गए, 25 पर आ गए। तो मुझे लगता है कि पार्टी तो कमज़ोर बहुत हुई है, वोट बैंक में संधमारी भी हुई है। तो इसको ठीक करने के लिए उनको नए सिरे से पार्टी के संगठन पर काम करना पड़ेगा, ठीक है ना। युवाओं को मौका देना पड़ेगा, हर जाति मजहब को साथ लेकर चलना पड़ेगा। केवल ये मोबाइल समीकरण के सहारे वो सत्ता पर काबिज नहीं हो पाएंगे। तो उनकी चुनौती बहुत बड़ी है, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि एक तो लड़ना है विपक्ष से, एनडीए से लड़ना है, और दूसरी तरफ घर परिवार से भी लड़ना है। तो रोहिणी आचार्य के तेवर से नहीं लगता है कि चुपचाप बैठेंगी और उनको आराम से काम करने देंगी। वो भी मोर्चा खोले हुए हैं, और मोर्चा खोलने का कारण भी है। तो देखिए क्या होता है। शुभकामना हमारी तरफ से कि तेजस्वी यादव एक बड़ी पार्टी के नेता हैं, मतलब बड़े विधायक कम हो गए हैं, लेकिन एक बहुत मजबूत पार्टी है आरजेडी, उसके नेता हैं। और अभी से वो मेहनत करेंगे अगले 5 साल तक, तो करिश्मा दिखा सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि उतना एक मुश्त वोट किसी के पास नहीं है। एनडीए के वोट बैंक को देख लीजिए, पाबंद है, होता है ना, मतलब फटे हुए कपड़े पर जो पाबंद लगाया जाता है, वही पाबंद के बल पर एनडीए की सरकार यहाँ चल रही है। 2%, 4%, 5%, ठीक है ना, 2%, 5% चिराग पासवान, तो 1.5% जीतन राम मांझी, ठीक है, तो कुशवाहा, उपेंद्र कुशवाहा कुछ %। तो ऐसे ऐसे छोटे छोटे चंक को जोड़कर एनडीए बड़ा बना है। लेकिन आरजेडी के पास तो एक मुश्त 18% मुसलमान है, 14% यादव है। तो अभी भी पार्टी की ताकत तो बड़ी है ही, लेकिन उनको और बाकी लोगों को भी जोड़ना पड़ेगा। अति पिछड़ा को जोड़ना पड़ेगा, दलित को जोड़ना पड़ेगा, स्वर्ण समाज को जोड़ना पड़ेगा। और ये नैरेटिव जो जंगल राज वाला बना हुआ है कि तेजस्वी आएंगे तो जंगल राज आ जाएगा, इस नैरेटिव को एकदम खत्म करना पड़ेगा। केवल कहने से खत्म नहीं होगा, वो एक्शन में दिखाई देना चाहिए। तो तेजस्वी यादव अगर बाहुबलियों से, अपराधियों से दूरी बनाते हुए दिखे, और एक युवाओं को फ्रंट पर लाकर खड़ा किए, तो बाजी पलट सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो तेजस्वी यादव को ढेर सारी शुभकामनाएं, लेकिन 5 साल तो संघर्ष करना पड़ेगा, इतनी आसानी से सत्ता नहीं मिलती है। तो सुना आपने हमारे इस डिबेट को, तो अब आपकी क्या राय है आरजेडी को लेकर, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।